चलिए स्टार्ट। तो देखिए, तो आवाज़ आ रहा है उसमें पूरा, मतलब पैरामीटर चालू है ना, आगे रहा। जल्दी जल्दी दिन बीत रहा है। छः दिन हो गए हैं। ठीक। ऐसे ही दिन बीतते बीतते तुम लोग का एग्ज़ाम भी आ जाएगा। चलो देखो, बायो का सेकेंड चैप्टर स्टार्ट होगा। फर्स्ट चैप्टर ख़त्म हो चुका है, नोट्स भी उसका प्रिंट हो चुका है और एमसीक्यू भी हो चुका है। तो पहले केमिस्ट्री का टेस्ट लेंगे, फिर बायो का टेस्ट लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद फिजिक्स का टेस्ट होगा। बायो का सेकेंड चैप्टर हमारा कौन सा है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। तो पहले क्या देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक जो है इस चैप्टर में हमें पढ़ने हैं। पहला टॉपिक, या फिजिक्स पढ़े, केमिस्ट्री पढ़े, बायो पढ़े, कोई भी सब्जेक्ट पढ़े, पहले हम उसका क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन करते हैं। इंट्रोडक्शन में चैप्टर के बारे में होता है, उसका मेन पॉइंट होता है, ठीक है। तो पहला टॉपिक हमारा क्या होगा? इंट्रोडक्शन होगा। दूसरा टॉपिक हमारा क्या है? फ्लावर अ फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म। तीसरा टॉपिक आपका क्या है? प्री फर्टिलाइजेशन, स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स। इसमें स्ट्रक्चर और उसके बारे में पढ़ना है। 4 नंबर टॉपिक है आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन, इसमें भी वही है, स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स, ठीक है। लास्ट टॉपिक आपका 5 है एपोमिक्सिस एंड पॉली एम्ब्रॉयनी। टोटल इस चैप्टर में कितने टॉपिक पढ़ने हैं? 5 टॉपिक पढ़ने हैं। लगा हुआ है इनमें पैरामीटर नहीं चलता है, पैरामीटर बंद करके रखे हुए हैं। टोटल कितने टॉपिक पढ़ने हैं इस चैप्टर में? 5 टॉपिक पढ़ने हैं, ठीक है। आज की क्लास में जो हम टॉपिक करेंगे, इंट्रोडक्शन करेंगे, पूरा इंट्रोडक्शन आज कवर कर लेंगे, तो फिर आपका 4 टॉपिक रह जाएगा, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक आपका क्या है? इंट्रोडक्शन। लाइन क्या लिखा गया है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स is the process by which male and female gametes fuse to form a zygote। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं, ठीक है। रिप्रोडक्शन 2 तरीके के होते हैं, पता है ना, सेक्सुअल और असेक्सुअल, ठीक है। असेक्सुअल में कितने पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं? 1 होते हैं, और सेक्सुअल में 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। तो ये फ्लावरिंग प्लांट में कैसा रिप्रोडक्शन का बात किया गया है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो ये आपका एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मेल एंड फीमेल गैमेट्स, दोनों ही गैमेट्स, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स क्या होते हैं? फ्यूज होता है, ठीक है। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज होगा तो क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा, ठीक है। ऐसा ही केस ह्यूमन में भी होता है, मेल गैमेट फीमेल गैमेट फ्यूज होता है, जाइगोट बनता है। जाइगोट के बाद क्या बनता है? एम्ब्रायो बनता है ना। और एम्ब्रायो के बाद जिसका नाम देते हैं ना, और ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होता है, या प्रोजेनी, ठीक है। तो यहाँ पे मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज होने के बाद क्या बनाएगा? तो जाइगोट बनाएगा, ठीक है। विच लेटर डेवलप्स इनटू अ सीड्स एंड फाइनली अ न्यू प्लांट्स। जाइगोट बनने के बाद उसमें आपका क्या डेवलप होगा? तो सीड, बीज निकलेगा, सीड डेवलप होगा, और सीड निकलने के बाद फाइनली उस सीड से एक नया प्लांट बन सकता है या नहीं बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है, सीड से ही तो प्लांट बनता है। तो सबसे पहले इस लाइन में क्या बोला गया है? और वैसा प्लांट जिसमें फ्लावर होता है उसे हम क्या बोलते हैं? एंजियोस्पर्म बोलते हैं। और जिसमें फ्लावर नहीं होता है उसे जिम्नोस्पर्म बोलते हैं। तो ये कौन सा प्लांट होगा? एंजियोस्पर्म होगा या जिम्नोस्पर्म होगा? एंजियोस्पर्म होगा। इसीलिए लाइन में बोला गया है इन एंजियोस्पर्म जो क्या होता है? फ्लावरिंग प्लांट्स होता है। द फ्लावर इज द मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। ये बोला गया है कि कोई भी प्लांट आप लो जिसमें फ्लावर है, फ्लावर ही क्या है? मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। अब एक प्लांट में क्या क्या होता है? लीफ होता है, स्टेम होता है, फ्रूट होता है, फ्लावर भी होता है। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का मेन पार्ट कौन है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का मेन पार्ट आपका क्या है? तो फ्लावर है, ठीक है। एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस केस में? तो फ्लावरिंग प्लांट्स के केस में। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आपका क्या होगा? तो फ्लावर होगा, ठीक है। पूरा लाइन एक बार और समझ लेते हैं।
बोला क्या गया है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मेल और फीमेल गैमेट्स क्या होते हैं, फ्यूज़ होता है, ठीक है। मेल और फीमेल गैमेट्स फ्यूज़ होता है, फ्यूज़ होने के बाद क्या बनता है, जाइगोट बनता है, ठीक है। जाइगोट बनने के बाद थोड़े दिन बाद आपका डेवलप क्या होगा, तो सीड डेवलप होगा। जब सीड डेवलप होगा तो फाइनली हम क्या कर सकते हैं, न्यू प्लांट्स बना सकते हैं, ठीक है। उस सीड का यूज़ करके न्यू प्लांट्स आप रेडी कर सकते हो। इन एंजियोस्पर्म जो फ्लावरिंग प्लांट्स होता है, द फ्लावर इज द मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। जिम्नोस्पर्म का नहीं बात किया गया है। आप प्लांट भी पढ़े हो, 5 तरीके के होते हैं, है ना, एल्गी, फंजाई, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इस तरीके से पढ़े हो। तो किस में बात किया गया है, एंजियोस्पर्म मीन्स जो फ्लावर वाले प्लांट होते हैं, जो फ्लावर वाले प्लांट होते हैं उसमें फ्लावर क्या होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का मेन पार्ट होता है, ठीक है। जो फ्लावर वाले पार्ट होते हैं जो फ्लावर वाले प्लांट होते हैं सिर्फ उसमें बोला गया है कि फ्लावर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का मेन पार्ट होता है। ये लाइन समझ आया, 4 लाइन जो भी था। उसके बाद है अ टिपिकल फ्लावर कंसिस्ट ऑफ 4 होल्स। यहाँ पे 4 पार्ट जो है फ्लावर में देखने को आपको मिलेगा। पहला क्या है, कैलिक्स, ठीक है। कैलिक्स के ब्रैकेट में क्या लिखा है, सेपल। आप कोई भी फ्लावर देखोगे तो नीचे छोटा सा क्या होता है, ग्रीन कलर का होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, सेपल बोलते हैं। अभी डायग्राम बनाएंगे तो फिर वहाँ समझ में आ जाएगा। दूसरा क्या है, कोरोला, ठीक है। रेड कलर का फ्लावर हो गया, पिंक कलर का हो गया, व्हाइट कलर का हो गया, उसी को हम क्या बोलते हैं, पेटल्स बोलते हैं, कोरोला बोलते हैं। एंड्रोशियम जो कौन सा पार्ट होता है फ्लावर में, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। क्या क्या प्रेजेंट होते हैं इसमें, एंथर और फिलामेंट होता है, ठीक है। एंथर पे क्या होता है, पॉलिन ग्रेन होता है। यही पॉलिन ग्रेन आपके स्टिग्मा पे जाते हैं, फीमेल पार्ट पे, ठीक है। तो आगे आपका क्या होता है, फ्यूज होता है दोनों ही गैमेट। 4 नंबर क्या है, गाइनोशियम है। गाइनोशियम क्या है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अब यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, एक फ्लावर का, जिसमें सेपल, पेटल और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों ही बताया जाएगा। कल की क्लास में तो बनाना ही भूल गए थे ना तुम, जबकि ये सब 11th में पढ़ के आए हो, फिर भी भूल गए थे। मेल पार्ट जो होता है हमेशा क्या होता है, फीमेल पार्ट से भरा होता है, तभी तो यहाँ का पॉलिन ग्रेन इस पे गिरेगा। अगर सपोज डैट मेल पार्ट का हाइट छोटा रहा तो कहाँ गिरेगा, वो तो इधर उधर गिरेगा, इसमें तो गिरेगा नहीं। तो ये जो मेल पार्ट होता है, एंड्रोशियम का हाइट हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है। जरा बताओ सेपल कौन होगा, सेपल जो ग्रीन कलर का होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सेपल बोलते हैं। हर एक फ्लावर के नीचे छोटा सा होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, सेपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेपल। पेटल कौन होगा, तो रेड कलर का फ्लावर रहे, ग्रीन कलर का होता है कोई कोई, और पिंक कलर का रहे, येलो रहे, किसी भी कलर का फ्लावर रहे, इसे हम क्या बोलते हैं, पेटल्स बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, पेटल्स बोलते हैं। उसके बाद ये आपका क्या है, तो ये आपका फिलामेंट है। क्या है, फिलामेंट है। ये क्या है, तो ये एंथर है, ठीक है। और इस पूरे डायग्राम में निशु को बस एक ही नाम याद रहता है, वो है स्टाइल। ये क्या है, स्टिग्मा, स्टिग्मा, और ये क्या है, स्टाइल, स्टिग्मा, स्टाइल। और यहाँ पे होता है ओवरी। क्या होता है, ओवरी। ये पूरा एक फ्लावर का आपका क्या है, डायग्राम है, ठीक है। ज़्यादा हार्ड डायग्राम नहीं है, डायग्राम को पूरा ध्यान में रखना। एग्जाम में पूछेगा तो यही डायग्राम बनाओगे तो भी चलेगा, ज़रूरी नहीं है पूरा सजाने का, ठीक है।
तो ये आपका क्या हो गया, फ्लावर का डायग्राम हो गया। अब यहाँ पे मेल पार्ट अलग करते हैं, फीमेल पार्ट अलग करते हैं, ठीक है। मेल पार्ट को अलग करते हैं और फीमेल पार्ट को अलग करते हैं। पॉलिनेशन के बारे में आप लोग पढ़े हो, ठीक है, पढ़े हो। तो पहले मेल पार्ट को अलग करेंगे, तो ये आपका क्या होगा, मेल पार्ट होगा, ठीक है। इस साइड आपका क्या होगा, फीमेल पार्ट होगा। मेल पार्ट को क्या बोलते हैं, एंड्रोशियम, और फीमेल पार्ट को क्या बोलते हैं, गाइनोशियम। इसे हम क्या बोलते हैं, एंड्रोशियम। नाम सबको पूरा ध्यान में रखना। इसे हम क्या बोलते हैं, गाइनोशियम, गाइनोशियम बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, तो स्टिग्मा होता है। ये क्या होता है, स्टाइल होता है। एक ही चीज़ को इतना बार लिखोगे कि याद ही हो जाएगा। और ये क्या होता है, ओवरी होता है। ये आपका क्या होता है, एंथर होता है। और ये क्या होता है, फिलामेंट होता है, फिलामेंट होता है। इस एंथर पे क्या प्रेजेंट होता है, तो छोटा छोटा आपका क्या प्रेजेंट होता है, पॉलिन ग्रेन प्रेजेंट होता है। इसे हम क्या बोलते हैं, पॉलिन ग्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉलिन ग्रेन बोलते हैं, ठीक है। अब ये आपका मेल है और ये आपका फीमेल है, ठीक है। तो यहाँ पे फ्यूज होगा दोनों गैमेट। कैसे फ्यूज होगा, फ्यूज होने के लिए दोनों गैमेट को मिलना पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ तरीकों से ये मिल सकता है। सपोज डैट आपको अगर कोई फूल ज़्यादा अच्छा लगता है, आप आकर्षित हो जाते हो फूल के प्रति, तो क्या करते हो, या तो फूल को तोड़ते हो या तो फूल को ऐसे लहराते चलते हो, ठीक है। तो अगर आप फूल को हिलाते हो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो हमारा पॉलिन ग्रेन होता है हिलने के कारण, और वैसे भी मेल का ये हाइट क्या होता है, फीमेल के रिस्पेक्ट में बड़ा होता है। तो जब ये हिलेगा तो कहाँ पे गिरेगा, स्टिग्मा पे गिरेगा, और गिरते गिरते ये कहाँ जाएगा, अंदर की ओर जाएगा, ओवरी के पास। तो फिर क्या होगा, फ्यूज होगा, ठीक है। ये तरीका है एक। उसके बाद दूसरा तरीका, या तो आप फूल में पानी देते हो, ठीक है। पानी दोगे तो क्या फूल नहीं हिलेगा, ये तो कसम खा के नहीं रखा है कि पानी से हम नहीं हिलेंगे। तो यहाँ पे भी ये क्या होगा, हिलेगा। जब ये हिलेगा तो फिर से ये पॉलिन ग्रेन कहाँ आएगा, स्टिग्मा पे आएगा, ठीक है। आएगा फिर कहाँ जाएगा, ओवरी में जाएगा और फ्यूज होगा, जाइगोट बनेगा। उसके बाद आपके सुंदर सुंदर जो तितली होती है, ठीक है, या फिर जो भी वैसे आपके कीड़े मकोड़े भी हो जाएंगे, या तितलियाँ हो जाएगी, मधुमक्खी हो जाएगी। कुछ ऐसे चीज़ होते हैं जो आपका उसमें इंक्लूड होता है, क्या बोलते हैं उसे, एनिमल तो नहीं बोलते हैं, अरे वो अर्थोपोडा जो भी एनिमल होते हैं, ठीक है, मीन्स जो कीड़े मकोड़े छोटे छोटे होते हैं उसे अर्थोपोडा बोलते हैं। तो वो इस पे बैठेगा, ठीक है। अब इस पे बैठेगा तो इसका जो पॉलिन ग्रेन होता है उसके पैरों में क्या हो जाता है, चिपक जाता है। ये हमें बायो के डायग्राम में देखना है, बायो के चैप्टर में है। पॉलिन ग्रेन उसके पैर में क्या हो जाता है, चिपक जाता है। अगर ये यहीं से कहीं उड़ के और चले जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन सपोज डेट यहाँ से उड़ के फिर ये आकर यहाँ बैठ जाए, आपका मधुमक्खी तितली जो भी है, तो उसके पैर में जो पॉलिन ग्रेन चिपका रहेगा वो क्या होगा, अंदर आएगा, फिर ओवरी से मिलेगा और क्या होगा, फ्यूज होगा। आप भी फ्लावर को जब टच करते हो तो आपके हाथ में पीला पीला कलर का कुछ लग जाता है ना, वो कुछ नहीं, वो क्या होता है, पॉलिन ग्रेन होता है। और ये आपके नाक में जाएगा तो फिर आप हालत समझ सकते हो क्या होगा, मतलब सर्दी नहीं रहेगा फिर भी सर्दी पकड़ लेगा। मीन्स ये नहीं कि सर्दी पकड़ लेगा, छी छी करते रह जाओगे फिर, समझ रहे हो ना। तो ये होता है। अब ये किसी भी थ्रू पॉलिन ग्रेन आपका स्टिग्मा पे आ रहा है, ठीक है। ये आपका क्या है, पॉलिन ग्रेन है। धीरे धीरे कहाँ जाएगा, तो ओवरी के पास जाएगा और क्या होगा, फ्यूज होगा। फ्यूज होने के बाद क्या बनता है, जाइगोट बनता है, ठीक है। तो ये किसी भी थ्रू, या हवा के थ्रू जाए, या पानी के थ्रू जाए, या हमारे थ्रू जाए, या कीड़े मकोड़े के थ्रू जाए, किसी के भी थ्रू पॉलिन ग्रेन यदि स्टिग्मा पे आ रहा है तो पॉलिन ग्रेन कहाँ पे रहता है, एंथर से स्टिग्मा तक आने के प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन, ठीक है।
जब आपका पॉलन ग्रेन एंथर से कहाँ आए, स्टिग्मा पे आए, तो वैसे प्रोसेस को क्या बोला जाता है, पॉलिनेशन बोला जाता है। पॉलिनेशन के भी टाइप होते हैं, जैसे अभी बोले विंड के थ्रू हो सकता है, पानी के थ्रू हो सकता है, तो ये सारे इसके क्या हो गए, टाइप हो गए, ठीक है। तो एंथर से स्टिग्मा तक पॉलन ग्रेन के आने को प्रोसेस को क्या बोला जाता है, पॉलिनेशन बोला जाता है। इस डायग्राम में कोई दिक्कत है, ये आपका मेल पार्ट है जिसे एंड्रोशियम बोलते हैं, ये फीमेल पार्ट है जिसे गाइनोशियम बोलते हैं। मेल पार्ट का ऊपर वाला जो होता है उसे एंथर, और नीचे ये लंबा होता है उसे क्या बोलते हैं, फिलामेंट बोलते हैं। फीमेल में ऊपर का स्टिग्मा, स्टाइल और क्या होता है, ओवरी होता है। मेल पार्ट के एंथर पे क्या प्रेजेंट होता है, तो पॉलन ग्रेन प्रेजेंट होता है। यही पॉलन ग्रेन एंथर से कहाँ पे आता है, स्टिग्मा पे आता है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन बोलते हैं, ठीक है। ये रहा आगे लाइन। द एंड्रोसियम क्या है, मेल पार्ट है या फीमेल पार्ट है, मेल, ठीक है। द एंड्रोसियम प्रोड्यूस मेल गैमेट्स, एंड्रोसियम जो है क्या प्रोड्यूस करता है, मेल गैमेट्स प्रोड्यूस करता है, जो क्या होता है, पॉलन ग्रेन होता है। मेल गैमेट क्या होगा आपका, पॉलन ग्रेन होगा। वाइल द गाइनोसियम कंटेन द ओव्यूल्स, लेकिन जो गाइनोसियम होता है वो आपका क्या देगा, ओव्यूल देगा। विच प्रोड्यूस फीमेल गैमेट, ये आपका क्या प्रोड्यूस करता है, तो फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एग सेल बोलते हैं, वही ओवरी, ठीक है। तो एंड्रोसियम मेल गैमेट है, क्या प्रोड्यूस करेगा, पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस करेगा। गाइनोशियम फीमेल गैमेट है, क्या प्रोड्यूस करेगा, एक सेल प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। इसका वो कहाँ गया, आगे है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स इन्वॉल्व द फॉलोइंग मेन स्टेज। फ्लावरिंग प्लांट्स में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं उसमें कुछ मेन स्टेज इन्वॉल्व होता है, जैसे कि पहला क्या है, डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, ठीक है, गैमेटोफाइट्स। अगर मेल गैमेट फीमेल गैमेट मिलकर फ्यूज हो रहा है तो उससे पहले मेल गैमेट का बनना भी ज़रूरी है, बनेगा तब तो फ्यूज़ होगा। फीमेल गैमेट का बनना ज़रूरी है, बनेगा तब तो फ्यूज़ होगा। तो सबसे पहले पहला जो स्टेज है वो क्या है कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट क्या होना चाहिए, डेवलप करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, डेवलप जब हो जाए तो जो मेल गैमेट एंथर होता है, मीन्स पॉलन ग्रेन होता है, वो कहाँ पे होता है, एंथर पे होता है। और एंथर से जब वो स्टिग्मा पे जाता है तो हम उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन बोलते हैं। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ठीक है। यहाँ पे पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर कहाँ से कहाँ हो रहा है, तो एंथर से स्टिग्मा हो रहा है। इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, पॉलिनेशन बोला जाता है, ठीक है। जब ये आपका पॉलन ग्रेन जो आपका मेल गैमेट है, ठीक है, ये आपका स्टिग्मा पे जाता है, स्टिग्मा करके स्टाइल, फिर स्टाइल के बाद कहाँ जाएगा, ओवरी के पास जाएगा। तो ये पॉलन ग्रेन ओवरी से क्या होगा, फ्यूज करेगा मिलके, फर्टिलाइजेशन उसके बाद होगा, ठीक है। मीन्स दोनों ही गैमेट क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे, ठीक है, फ्यूजन का प्रोसेस होगा। उसके बाद जब ये फ्यूज हो जाएंगे तो आपका क्या बनेगा, सीड बनेगा, फिर क्या बनेगा, फ्रूट बनेगा, फॉर्मेशन ऑफ सीड एंड फ्रूट, ठीक है। ये आपका पूरा इंट्रोडक्शन में था, पूरा क्लियर हो गया, बता दे। पहले मेल गैमेट क्या होगा, डेवलप होगा, फीमेल गैमेट क्या होगा, डेवलप होगा। डेवलप होने के बाद जो मेल गैमेट होगा पॉलन ग्रेन, ये आपका एंथर से कहाँ जाता है, एंथर से स्टिग्मा जाता है, ठीक है। स्टिग्मा जाएगा, उसके बाद दोनों ही गैमेट क्या होंगे, मिलेंगे। मिलने के बाद क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, मीन्स दोनों गैमेट का क्या होगा, फ्यूज़न होगा। अब दोनों गैमेट जब फ्यूज़ हो जाते हैं तो क्या बनेगा, सीड बनेगा, उसके बाद आपका फ्रूट रेडी होगा, ठीक है। इसका एनिमेशन दिखाना था ताकि पूरा क्लियर हो जाए। टॉपिक आपका टोटल 5 या 6 था, 5 था टोटल, 5 टॉपिक है। हाँ 5 है, दिख गया, 5 है। डबल फर्टिलाइजेशन हमें इसी टॉपिक में पढ़ना है। आपका डबल फर्टिलाइजेशन सेकेंडरी टॉपिक में होगा,
मोबाइल का एनी टाइम दिख रहा था। दिखाए एनिमेशन। खोलो अपना हॉटस्पॉट, बंद कर। हॉटस्पॉट खोलिएगा। जी क्लिक कीजिए, देखिए चालू हो चुका होगा। एक बार ऑफ करके हम लीजिए। हाँ हो गया। ये सही है। नेट ही नहीं चल रहा। Flower is the main reproductive part of a plant, responsible for making gametes. How about exploring the parts of a flower? Stalk, मैं बता दूंगी भाई। तीन थे। ये वो वाला आ जाएगा, हिंदी मीडियम वाला आ जाएगा। तो वहाँ पे फिर पुष्पी क्या है ये लैंगिक जनन, फिर तुम लोगों को समझ नहीं आया। मेरे को नहीं, इनको मेरे से प्रॉब्लम है या मुझे इनसे प्रॉब्लम है, चलते ही नहीं है मेरे से। कल रात मेरी दीदी रील देख रही थी, उसके पास जाकर सो गया, नेट ही चलना बंद हो गया। अब ये जो भी है, जिस लैंग्वेज में भी है, देखना है। दिख रहा है या लाइट बंद कर दे? स्टेमेन पौधे की मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसमें दो पार्ट्स हैं, एंथर और फिलामेंट। क्या आपने सोचते हैं कि सभी फूलों में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है? नहीं, पौधों जैसे वाटरमेलन और पापिया यूनिसेक्सुअल है। इसका मतलब है कि लौकी का जो फ्लावर होता है अलग अलग है, जबकि हाइबिस्कस और मस्टर्ड जैसी पौधों में फूल बाइसेक्सुअल है। इसका मतलब है कि ये जो पीला पीला कलर का दिख रहा है वो क्या है? पॉलिन ग्रेन है। यही पॉलिन ग्रेन आपका ये बीच में कौन सा पार्ट होता है?
हाँ, तो ये पॉलिन ग्रेन है, ठीक है। यही आपका ये मेल पार्ट में गिरता है। इसी को ना टच करते हो तो हाथ में आपका चिपक जाता है पीला पीला कलर का, तो यही तो है। तो एंथर में तो होगा पॉलिन ग्रेन, क्योंकि पॉलिन ग्रेन मेल गैमेट्स है, ठीक है। मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स एक फूल में मौजूद हैं। ये रिप्रोडक्टिव पार्ट्स का काम क्या है? उनका काम है रिप्रोडक्टिव सेल्स को प्रोड्यूस करना। एंथर पोलन ग्रेन्स का उत्पादन करता है। ये पीला रंग में होता है। पोलन ग्रेन के अंदर 2 मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स और एक पोलन न्यूक्लियस मौजूद है। ओवरी के अंदर ओव्यूल्स, ओव्यूल्स के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स या एग सेल्स होता है। आप जानते हैं कि फर्टिलाइजेशन का मीनिंग क्या है? इसका अर्थ है मेल और फीमेल गैमेट्स का मिश्रण। लेकिन इन मेल और फीमेल गैमेट्स फ्यूजन के लिए कैसे मिलते हैं? पौधों में पोलन ग्रेन्स विभिन्न एजेंट्स जैसे हवा, पानी, कीड़े, पक्षियों और जानवरों की मदद से एंथर से स्टिग्मा तक ट्रैवल करता है। स्टेमन से पिस्टिल तक पोलन के ट्रांसफर को पॉलिनेशन कहा जाता है। अगर यह एक ही फूल या एक ही पौधे की फूलों के बीच होता है तो इसे सेल्फ पॉलिनेशन कहा जाता है। यदि पॉलिनेशन विभिन्न पौधों के 2 फूलों के बीच होता है तो इसे क्रॉस पॉलिनेशन कहा जाता है। देखो, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब ज़रूरी है क्या कि एक ही प्लांट में आपका एक ही फ्लावर हो? एक प्लांट में बहुत सारे फ्लावर होते हैं, है ना। तो अगर एक प्लांट में बहुत सारे फ्लावर है और उसी में से कोई 2 फ्लावर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट मिलकर फर्टिलाइजेशन कर रहा है तो उसे सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं, ठीक है। अगर बाय द वे एक प्लांट आपका यहाँ पे है, दूसरा प्लांट यहाँ पे, अलग अलग प्लांट है, ठीक है, अलग अलग प्लांट है, तो अगर मान लो पहले प्लांट का मेल गैमेट मिले और दूसरे प्लांट का फीमेल गैमेट मिले, प्लांट दोनों ही क्या है, अलग है, तो यहाँ पे जो आपका पॉलिन ग्रेन रहेगा मेल गैमेट का और जो फीमेल गैमेट रहेगा वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, तो उसे हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। जब प्लांट अलग अलग रहे और वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या बोलेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन। और प्लांट एक ही रहे और उसी एक प्लांट में 2-3 फ्लावर रहेंगे, जितने भी फ्लावर रहेंगे, तो वहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन बोलेंगे, ठीक है। जब एक ही प्लांट में फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या बोलेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन। फ्लावर अलग अलग होगा, ठीक है, और अलग अलग प्लांट में अलग अलग फ्लावर से फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या बोलेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन। अब ये येलो कलर क्या है, मेल गैमेट है ना, पॉलिन ग्रेन। ये आपका क्या है, स्टिग्मा है। ये मेल गैमेट आपका स्टिग्मा से आएगा, फिर स्टाइल जाएगा, स्टाइल से ओवरी, ओवरी के बाद ओव्यूल, ओव्यूल के बाद एग सेल, उसके बाद दोनों मिलके क्या करेंगे, फ्यूज तक पहुंचने के बाद जेर्मिनेट हो जाता है। पोलन ट्यूब स्टाइल में बढ़ती है और अंत में ओव्यूल तक पहुंचता है। पोलन न्यूक्लियस और 2 जर्म सेल्स पोलन ट्यूब के माध्यम से ओव्यूल तक पहुंचकर उसको फर्टिलाइज करते हैं। कई विभाजनों में जाइगोट को एम्ब्रियो में बना देता है। अब पेटल्स, सेपल्स, स्टेमेंस, स्टाइल एंड स्टिग्मा सूखा जाएगा और गिर जाएगा। अब ओव्यूल सीड में विकसित होता है। क्या बोल रहे हैं, जो भी पेटल होगा, सेपल होगा, स्टिग्मा होगा, स्टाइल होगा, धीरे धीरे क्या हो जाता है, सूख जाता है ना। सूखने के बाद वो क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। अब उसके बाद फिर क्या बनता है, तो सीड बनता है और फ्रूट बनता है। अच्छा ये बताओ, सेपल इसमें कौन देखने को मिल रहा है, ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है ये क्या है, सेपल है। और जो फ्लावर होता है वो आपका क्या होता है, पेटल होता है। तो सेपल हो, पेटल हो, स्टिग्मा, स्टाइल सब क्या हो जाता है, सूख जाता है। सूखने के बाद वो गिर जाता है, तब आपका क्या बनता है, सीड और फ्रूट बनता है। देखने के लिए धन्यवाद। देखने के लिए धन्यवाद। यहाँ वीडियो से समझ आया पूरा? बोल तो देते, नो प्रॉब्लम भाई, मैंने भी बोला है तुम लोगों को धन्यवाद देखने के लिए। तो आपका ये पूरा इंट्रोडक्शन जो भी था वो पूरा क्या हो गया, क्लियर हो गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में हमारा टॉपिक क्या रहेगा, फ्लावर अ फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म। इंट्रोडक्शन पूरा कंप्लीट हो गया, दिक्कत नहीं है। चलो इसके बाद केमिस्ट्री है।
बंद कर दो जरा।